चेतक कैसेट्स। धारा नगरी का राजा उदयादिक था। माँ भवानी का बड़ा ही भक्त था। राजा आपरी प्रजा रो घणो ख्याल रखा करता। एक दिन राजा गांव री घुमाई पर आपरी प्रजा रो सुख दुख पूछने वास्ते घुमाई पर जावे है, तो माँ भवानी बारो सत जांचने रे वास्ते सामने बाटनो रूपणा राजावे है और फूट फोर खड़ी हो जावे है। तो राजा उदयादिक माँ भवानी ने कहीं केवन लागा, और आदिनाए सखियां खुले मुंडे रहती सखियां, खुले मुंडे रहती सखियां, खुले मुंडे रहती हो हाय सखियां खुले मुंडे रहती और
उदयदीप बोलिया कि औरा दिना ए सखियां औरा दिना मैं जद भी आतो तो सामने मुंडो कर और मारे सु बात करती और आज फूट फेर किया खड़ी होएगी। तो मां जगदम्बा राजा उदयदीप ने कहने लग्या कि राजा अगर साची बात बतावा तो थारो डर लागे क्योंकि थे राजा हो। तो मां जगदम्बा राजा उदयदीप ने फिर काई कहने लग्या राजा उदयदीप ने बतावे कि हे राजा अगर साची बात बतावा तो थारो डर लागे और झूठ मास्यू बोलियो को नहीं जावे। राजा तो राजा उदयदीप केवे कि सखियां
मैं थाने वचन दिया कि जो भी बात है थे माने बताओ। तो राजा उदयदीप वाचा देवे है। वाचा देवाए ताने ब्रह्मा का वाचा है सखियां, ब्रह्मा का वाचा है सखियां, ब्रह्मा का वाचा है। ओ हाय सखियां ब्रह्मा का वाचा वाचा देवाए ताने ब्रह्मा का वाचा है सखियां, ब्रह्मा का वाचा है सखियां, ब्रह्मा का वाचा है। ओ हाय सखियां ब्रह्मा का वाचा ओ वाचा ने चूका तो युबा सुकारा, ओ वाचा ने चूका तो युबा सुकारा। वाचा देवाए ताने ब्रह्मा का वाचा है सखियां, ब्रह्मा का वाचा है सखियां, ब्रह्मा का वाचा है। ओ हाय सखियां ब्रह्मा का वाचा ओ वाचा ने चूका तो युबा सुकारा, ओ वाचा ने चूका तो युबा सुकारा। आगे तो आगे भैरू रे डमरू बजावे भैरू, ओ डमरू बजावे भैरू, डमरू बजावे। ओ हाय भैरू डमरू बजावे हे लारे लारे अब लारे लारे मैया चली आवे ओरा। अरे लारे लारे मैया चली आवे ओरा। बोलो जगदम्बे भवानी की। तो राजा माँ जगदम्बा ने वचन देवे है कि थे जो भी बात कहनी चाहो वो माने मंजूर है। ई बात पर थाने कोई किसी प्रकार से दंड को नहीं मिले। थे निसंकोच होए और माने बात बताओ। तो माँ जगदम्बा राजा उदयदीप ने काई केवल लगा है कि हे राजा कोई मर्द हुए तो बात करा। ओ तेरे मुंडे पर राजा रे दाढ़ी मूछ कोनी रे राजा, ओ दाढ़ी मूछ कोनी रे राजा, दाढ़ी मूछ कोनी रे। हो हाँ रे राजा दाढ़ी मूछ कोनी ओरा।
टाबर थारे कोनी ओरा हो तेरे मुंडे पर राजा रे दाढ़ी मूंछा कोनी रे राजा दाढ़ी मूंछा कोनी रे राजा दाढ़ी मूंछा कोनी रे हो अरे राजा दाढ़ी मूंछा कोनी ओरा ओ मेला माई टाबर थारे कोनी ओरा ओ मेला माई टाबर थारे कोनी ओरा आगे तो आगे भैरू रे डमरू बजावे भैरू ओ डमरू बजावे भैरू डमरू बजावे हो अरे भैरू डमरू बजावे हे लारे लारे अब लारे लारे मैया चली आवे ओरा अरे लारे लारे मैया चली आवे ओरा बोला जगदम्बे भवानी की तो मैया बतावे है कि हे राजा थारे मुंडे पर दाढ़ी मूछ कोनी और मेला माही टाबर थारे कोनी राजा। हे राजा तू निपुत्रो है निसंतान है और थारा दर्शन सुबह पहली जे हो जाए तो खोटा है। अब मैया राजा ने काई कहने लाग्या है अरे मैं तो राजा रे मारे धंधे पर चाली रे राजा धंधे पर चाली रे राजा धंधे पर चाली ओ अरे राजा धंधे पर चाली ओरा
तो राजा मारे धंधा पर चाली और थारे मुंह देखे को धर्म को नहीं राजा कि राजा तू निपुत्रो है और सुबह पहली मैं थारा दर्शन को नहीं करनो चाहूं मैं मारे धंधे पर जानी चाहूं ई वास्ते कूट फोर खड़ी होगी। अब राजा उदयदीप मैया ने पूछने लगा है कि मैया आज तक इस संसार में आए कोई गलत काम को नहीं करियो कोई प्राणी ने नहीं सतायो फिर भी ओ मारो दुख क्यों है। तो मां भवानी राजा ने भगवान शंकर की तपस्या करने वास्ते बतावे। तो राजा जंगल रे माए घोर तपस्या करे है तो शंकर भगवान प्रसन्न होए राजा ने पुत्र प्राप्ति रो वरदान देवे है। तो राजा रे घर पुत्र प्राप्ति होवे है जीरो नाम जगदेव राखे है। तो जगदेव ने राजा उदयदीप री दूसरी रानी 12 साला रो देश निकालो दे देवे है। तो जगदेव राजा जयचंद के दरबार जाए नौकरी लाग जावे है पहरेदार बन जावे। अब एक दिन जगदेव राजा जयचंद ने नहाव तो देखे है तो छाती रे माए गहरो खाडो पड़ियो है राजा रे। अब जगदेव राजा जयचंद ने पूछने लग्या कि राजा थारे कोई चीज री कमी कोनी चारों तरफ से ठाट बाट है पांचों आंगणा घीमे है फिर भी वो थारी छाती रे माए खाडो किया है। तो जगदेव काई केवन लाग्यो राजा ने अरे अन्न भी घणे रो रे राजा रे धन भी घणे रो रे राजा धन भी घणे रो रे राजा धन भी घणे रो रे ओ अरे राजा धन भी घणे रो रा।
राजा ने पूछे कि हे राजा, थारे अन्न भी घनेरो और धन भी घनेरो है, कोई चीज री कमी कोनी, पण थारी छाती रे बीच खाडो किया बढ़ गयो, थारे काई प्रकार रो दुख है। तो राजा ने जगदेव री बात सुन रीस आ जावे, क्योंकि जगदेव तो राजा रो नौकर हो और वो इतनी बड़ी बात पूछ लेवे है। तो राजा जयचंद पाछा काई केवण लागे है। अरे तू काई पूछे मेरा रे जगदेवा नौकर मेरा, जगदेवा नौकर मेरा, जगदेवा नौकर रे हो। अरे मेरा जगदेवा नौकर रा। अरे तू काई पूछे मेरा रे जगदेवा नौकर मेरा, जगदेवा नौकर मेरा, जगदेवा नौकर रे हो। अरे मेरा जगदेवा नौकर रा। काली कंकाली मैया ए शक्ति भवानी ए मैया, शक्ति भवानी ए मैया, शक्ति भवानी ए हो। हाय मैया शक्ति भवानी ए माँ। आगे तो आगे भैरू रे डमरू बजावे भैरू, ओ डमरू बजावे भैरू, डमरू बजावे हो। अरे भैरू डमरू बजावे हे लारे लारे, अब लारे लारे मैया चली आवे ओरा। अरे लारे लारे मैया चली आवे ओरा। बोलो जगदम्बे भवानी की। तो राजा जयचंद जगदेवा ने पूछे कि अरे तू तो मारो दोड्यारो नौकर है, तू मारो काई दुख मेटसी। इतनी बात सुन जगदेवा ने रीस आ जावे और केवे, हे राजा, मैं उदयदीप को लड़को हूं, थे मने मामूली ना समझो, मैं भीखो काटने रे वास्ते थारे दरबार में नौकरी कर रहे हूं। तो काई बतावे, अरे तू मत समझी राजा रे कमसल को जायो रे राजा, कमसल को जायो रे राजा, कमसल को जायो रे हो। अरे राजा
मने कमसल को जायो मती समझ, तू मने एरो गेरो मती समझे। मैं उदयदीप को लड़को साची बताया राजा दुख थारो मेटू। तू जकी गद्दी पर बैठे भी गद्दी पर मारो बाप बैठे हैं। अब मैं भीखो काटने रे वास्ते आयोलो हूं। मने 12 वर्षा को बनवास है। अति सुन राजा रे मन में विश्वास हुए तो राजा जयचंद आप रो दुख बतावण लगा है। जगदेव ने बतावे कि आधी आधी रात ने भैरू राक्षस आवे है और मेला माई धूम मचावे और ढोलिए रो पागो मारी छाती पर मेले राजा और मारी रानी सागे चौपड़ पासा खेले। जगदेव बोलियो ठीक है, परंतु राजा आज की रात एकदम निर्भय होकर सो जाओ। कोई भैरू आवे
चाहे कोई आवे मैं अपने आप देख लेसू राजा। तो जगदेव बोलियो कि आज की रात राजा निर्भय सो जा, और हमारी आशा है कि आज रे बाद हाकने कदे भेरू कोनी आवे। आज ही तो साहब तो कोनी छोड़ू और ढोलियरो पेरो देशू राजा। राजा जयचंद बोलिया बी के सामने छोटो सो लागे रे, थाने मरोड़ गयो तो थारो पतो ही कोनी चालसी। अब आधी रात आवे है और काई बात बने है। राक्षसियों
रात भैरू राक्षस आयो और जगदेवो सांकल भी की खेची। जगदेव भैरू ने पकड़े है और आपको गोडो भैरू की छाती में लगाए और भैरू को बायों गोडो तोड़े। तो भैरू बटे सु जोर सु चिल्लार भागे और मां जगदम्बा कने जार पुकार करे। रोतो रोतो जावे, आंखा में आंसू ढड़कातो जावे। तो मां पूछे के कुण तने मार्यो भैरू, कुण तने कूट्यो? अरे कुण तेरो बायो गोडो तोड़ियो? आज तने इयाल तो कुण मिल गयो रे? तो भैरू मां जगदम्बा ने काई कहण लाग्यो है।
गोडो तो मैया कने आवे और बतावे कि राजा जयचंद को डोडा को नौकर कहीजे और नाम है भी को जगदेव। तो सुनता ही मैया मन में विचार करे, बोली भैरू कोई भाई है, आपनो ही लड़को है, वो ही तोड़ सके, बाकी भैरू को गोडो कुण तोड़ सके है। भैरू कहवे माँ वो कुण है कुण नहीं है, मने साची साची बता। क्यों भैरू के शंका हो जावे कि आपनो गोडो तोड़नियो पैदा कुण हो गयो। तो माँ जगदम्बा भैरू ने काई बतावे है, बायो तो अंग भैरू रे, तू ही तो चूंग्यो रे भैरू, तू ही तो चूंग्यो रे भैरू, तू ही तो चूंग्यो रे। ओ अरे भैरू तू ही तो चूंग्यो रा। बायो तो अंग भैरू रे, तू ही तो चूंग्यो रे भैरू, तू ही तो चूंग्यो रे भैरू, तू ही तो चूंग्यो रे। ओ अरे भैरू तू ही तो चूंग्यो रा। दायो अंग, हाँ दायो अंग जगी देवो चूंग्यो रा। हाँ दायो अंग जगी देवो चूंग्यो रा। हिरदे में आजा मैया, पर्दे में आजा माता, पर्दे में आजा मैया, हिरदे में आजा। ओ मैया हिरदे में आ जाओ माँ। अटकी नैया, हाँ अटकी नैया, पार तो लगा जाए माँ। मेरी अटकी नैया पार तो लगा जाए माँ। हो काली कंकाली मैया, शक्ति भवानी मैया, शक्ति भवानी मैया, शक्ति भवानी ये। हो आए मैया शक्ति भवानी ओ माँ। बोला जगदम्बे भवानी की। तो माँ जगदम्बा काई कहे के बायो तो अंग भैरू तू चूंग्यो, तो दायो अंग मारो जगदेवो चूंग्यो, वो थारो ही भाई है। भैरू बोलियो भाई होवे चाहे कोई होवे, मारो गोडो तोड़ दियो, मैं भी को शीश ले आया, पहली रोटी खाऊं न कोई पानी पीऊं। तो माँ तने जगदेव को शीश लेनो पड़सी। तो माँ जगदम्बा मन में विचार करियो, भैरू जिद्दी है माने कोनी। तो माँ भैरू ने काई कहे, चालो रे भैरू बेटा रे, सिंगड़ो पलाणो रे बेटा, सिंगड़ो पलाणो रे बेटा, सिंगड़ो पलाणो रे। ओ हारे भैरू सिंगड़ो पलाणो बोरा।
अब भैरू और मां भवानी राजा जयचंद के दरबार में जावे, जगदेव को शीश लावे और भैरू की प्रतिज्ञा पूरी करे।